देखिए, आपके अलंकार चल रहे थे और जितने अलंकार करवाए हैं वो आपको समझ में भी आ गए होंगे। आ गए सभी को समझ में? आए हैं? Yes. प्रिया आए हैं? Yes, ma'am. हाँ, अब देखिए, अब आता है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ अलंकार क्या होते हैं, फिर मैं आगे समझाऊंगी। अलंकार, अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। ठीक है, जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि आभूषण से या गहने से होती है, उसी प्रकार काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार मैंने दो प्रकार के बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा बताया था अर्थालंकार। अर्थालंकार, ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, दो अलंकार बताए थे। शब्दालंकार क्या होते हैं? जहां काव्य में शब्दों के कारण, ठीक है, चमत्कार उत्पन्न हो, वो शब्दालंकार होते हैं। और ये अर्थ प्लस अलंकार, काव्य में जहां अर्थ के कारण, ठीक है, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। और एक और बताया था उभयालंकार। उभयालंकार होता है जिसमें दोनों अलंकार हो, जैसे आपका मानवीकरण हो गया, ठीक है, अन्योक्ति हो गया, अतिशोक्ति हो गया, वक्रोक्ति हो गया, ये अलंकार इसमें आ जाते हैं उसमें उभयालंकार में। अब देखिए, आपको मैंने कौन कौन से अलंकार समझा दिए, कोई बताएगा? प्रिया एक बार बताना, कौन कौन से अलंकार समझाए हैं मैंने? प्रिया, प्रिया आवाज आ रही है? Yes, मैम। हाँ, कौन कौन से अलंकार समझाए हैं? मैम मैंने पहले लाइव नहीं ली थी, आज से शुरू की है। आज से की है? तो बेटा Yes, मैम। आपने वीडियो तो, हाँ वीडियो तो देखी होगी ना अलंकार की? नहीं देखी वीडियो भी? नो। बेटा वीडियो तो देखनी थी आपको। ऋतिक आप बताओ बेटा, कौन कौन से अलंकार समझाए हैं मैंने, बताओ। May I tell? यस। यमक अलंकार, शेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो, अब आता है आपका रूपक अलंकार। कौन सा आता है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, देखो रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार, या आप लिख सकते हो इसकी परिभाषा, देखो रूपक अलंकार, जहां, लिखिए, जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान बताया था ना आपको। उपमेय क्या होता है? ऋतिक बताना बेटा, उपमेय क्या होता है? सब कुछ भूल गए? ऋतिक आवाज आ रही है? देखो उपमेय होता है, कौन बताएगा, किसको पता है उपमेय का? बताइए कौन बताएगा? यस हरमान बोलो। May I tell? हाँ हाँ बोलो, उपमेय क्या होता है? मैम जिसकी तुलना की जाए।
हाँ, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। ना की जाती है। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जिससे तुलना की जाती है। तो उपमेय और उपमान को ये लिख लो, इसकी परिभाषा। अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। ठीक है, एक कर दिया जाए, या इसकी दूसरी परिभाषा है जहां उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, वहां रूपक अलंकार होता है। लिख लिया यहाँ तक? ये सभी को नोट करना है, नोट करो। जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। ठीक है, अभिन्न, अभिन्न क्या होता है? भिन्न तो होता है अलग करना। ठीक है, अभिन्न एक कर दिया जाए, या जहां उपमेय पर उपमान का निषेध रहित, निषेध मीन्स क्या होता है? मनाही। ठीक है, ना का बोध हो, रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब देखिए, इसके उदाहरण बताते हूं। यह जीवन क्या है? निर्झर है। ठीक है, यह जीवन क्या है? निर्झर है। अब देखो, यहाँ पर जीवन और निर्झर, जीवन है, इसको निर्जर के समान नहीं बताया, इसमें जीवन है उसको क्या बताया है? निर्जर। यानी कि जीवन क्या है? निर्जर है। ठीक है, तो ये जीवन क्या है? निर्जर है बिल्कुल। यानी कि जिसमें कोई निर्जर होता है बिना निर्जर, बिना झरने के, जिसमें रस ना हो, जिसमें पानी ना हो। ठीक है, तो जीवन को किसके समान बताया है? ये निर्जर। तो यहाँ पर क्या है? अत्यंत समानता दर्शाई जा रही है, उपमेय और उपमान, इन दोनों को क्या है? एक कर दिया गया है। ठीक है, एक कर दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। देखो, एक दो और समझाती हूं मैं। चरण कमल बंधव हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंधव हरिराई। अब चरण कमल, ठीक है, चरण कमल। अब इसमें चरण क्या है और कमल क्या है? यस, बता सकता है संजीव? एक बार बताना बेटा, चरण क्या है और कमल क्या है? संजीव बताओ बेटा। आवाज आ रही है संजीव? यस बेटा, बताओ, चरण और कमल क्या है? हाँ बोलो। अरे जिसको आता है वो बता दो। चरण और कमल क्या है? इसमें चरण क्या है, कमल क्या है?
उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है? मैम चरण उपमेय और कमल उपमान। कमल उपमान, ठीक है। तो इसमें क्या है, चरण कमल यानी कि चरण रूपी कमल। तो चरणों को किसके समान, कमल, ठीक है, कमल के समान। इन दोनों में क्या है, दोनों में निषेध रहित आरोप किया गया, यानी कि दोनों को क्या है, एक कर दिया गया है, ठीक है, दोनों को एक कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। रूपक, रूपक का अर्थ क्या होता है, रूपी, चरण रूपी कमल, ठीक है, चरण रूपी कमल। जैसे आए महंत बसंत, ठीक है, महंत रूपी बसंत, ठीक है। सत्य से एक और लिखती हूँ, एक दो और लिखती हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। ये लिखते जाना जो मैं लिख रही हूँ। एग्जाम्पल, गोपी पद पंकज पावन रज, पावन रज, गोपी पद पंकज पावन रज। अब इसमें पद और पंकज, पद को किसके समान बताया है, पंकज यानी कि कमल के समान, ठीक है। तो ये पद, पद को पंकज के समान बताया गया है, तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों को एक कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ये डेफिनेशन लिख ली सभी ने, यहाँ तक लिखिए। यस मैम। यस मैम। हाँ, और ये लिख लिए जो मैंने उदाहरण बताए हैं। एक दो उदाहरण और बताती हूँ, ये लिखो। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाओ, यानी कि मैया मुझे तो क्या चाहिए, चंद्र रूपी खिलौना। तो इसमें चंद्र खिलौना, अब इन दोनों को क्या है, चंद्र और खिलौना, यानी कि चंद्र रूपी खिलौना, मुझे तो चंद्रमा के समान जो खिलौना है वो चाहिए, चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसमें राम रतन धन, ठीक है, यानी कि जो राम रूपी रतन धन, मैंने किसको प्राप्त कर लिया है, राम रूपी रतन धन को। जो राम है उसको किसके समान, रतन, ये धन के समान, मैंने राम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। इसमें राम और रतन धन, इनको क्या है, एक कर दिया है, इनमें अभिन्नता दर्शाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है ये, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। अब देखिए एक दो बताती हूँ। सत्यशील, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ठीक है। अब इसमें ध्वजा पताका यानी कि ध्वजा रूपी पताका, और सत्यशील, ठीक है, सत्यशील। तो इन दोनों में क्या है, ये रूपक अलंकार है, इन दोनों को क्या है, एक कर दिया गया है, ठीक है, इनको अलग अलग नहीं किया है, एक कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया आपका, रूपक अलंकार। अंकिता अभी से एक बार बात कर ले। अब देखिए
और बताती हूँ। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर। आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार है और कैसे है, कौन बताएगा? मैम जीवन रथ, रूपक अलंकार। जीवन रूपी रथ, ठीक है, जीवन रूपी रथ, यानी कि जीवन को और रथ को, इन दोनों को क्या कर दिया है, इनको एक कर दिया गया है, ठीक है, एक कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है, उपमेय और उपमान। ऐसे ही उपमा में आया था उपमेय और उपमान। तो उपमेय पर क्या है, उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, या उपमेय और उपमान को क्या कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है, ठीक है, उनमें अभिन्नता दर्शाई जाती है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। आ गया समझ में? अरे आया या नहीं, ये तो बताओ। यस हाँ यस मैम। बताओ, किसी को डाउट हो तो मैं फिर इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, तब पूछूंगी आपसे। अब देखो, अब आता है आपका, ये लिख लेना, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, इसकी परिभाषा लिखो मानवीकरण अलंकार की। जहां मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं, भावनाओं का आरोप होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। देखो, मानवीकरण अलंकार, ये कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण, यानी कि जैसे इसके नाम से ही विदित है, मानव, ठीक है, मानव। यहाँ पर क्या है, जो जड़ प्रकृति, यानी कि जो प्रकृति है, उसको उस पर क्या, किसके समान, किससे तुलना की जाती है, मानव की, मानवीय भावनाओं से, ठीक है, जो मानव से तुलना की जाती है, जैसे आकाश हो गया, कोई पेड़ हो गया, ठीक है, बादल हो गए, तो उनकी तुलना किससे की जाती है, मानवीय भावनाओं, यानी कि मानवीय जो क्रियाएं हैं, भावनाएं हैं, उनसे तुलना की जाती है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखिए, जैसे लो, यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी, ठीक है, लो यह लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। गागरी, गागरी किसे कहा गया है, मटकी को, ठीक है, किसे कहा गया है, मटकी को। और लतिका, लतिका किसे कहा गया है, बेल को, ठीक है, लतिका बेल होती है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है कि जो लतिका है वो क्या भर के लाई है, मधु मुकुल नवल रस गागरी, यानी कि नवल, नवल में होता है नया, ठीक है, और रस रूपी जो गागरी है वो भरकर लाई है, जो बेले हैं वो क्या है, रस से युक्त है। तो इसमें क्या है, अब ये लतिका है, ये क्या है, प्रकृति, प्रकृति की वस्तु है,
है ना। प्रकृति कोई जड़ पदार्थ है या प्राणी है, ठीक है, प्रकृति की वस्तु है। तो ये क्या है, इसको किसके समान बताया गया है? जैसे कोई औरत होती है, ठीक है, वो क्या है, घड़ा भर के लाती है, तो जो लतिका है उसको भी उसके समान बताया गया है कि वो रस की गागरी है, घड़ा है, वो भरकर ला रही है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक बार और देखो, मेघ आए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब इसमें किसको बताया गया है, यानी कि मेघ बादल है, वो कैसे आ रहे हैं, बड़े बन के, बन ठन के और संवर के, यानी कि वो सज कर आ रहे हैं, ठीक है, और बन ठन के आ रहे हैं। अब सस्ता कौन है बताओ? मानव। अरे मानव ही तो सस्ता है, बनता है, ठीक है। तो वो क्या है, मेघ, मेघ है वो किसके समान, मानव के समान क्या है, बहुत बन ठन के और सवर के आ रहे हैं। तो मेघ यहाँ पर ये क्या है, ये प्रकृति वस्तु है, ठीक है। तो इसकी तुलना किससे की गई है, मानव से की गई है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ये देखिए, लिखो आप ये, दिवस अवसान का समय, का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या, संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब बताइए इसमें प्रकृति वस्तु कौन सी है और उसको किसके समान बताया गया है, कौन बताएगा? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ठीक है, लेकिन आप बताओ कि इसमें क्यों है मानवीकरण अलंकार? यस, कौन बताएगा? मैम क्योंकि इसमें संध्या मतलब सूरज ढलने को परी सा सुंदर बताया गया है। हाँ, जो संध्या है, ठीक है, उसको सुंदर बताया गया है और किसके समान बताया गया है, परी के समान। परी के, हाँ, तो मेघ दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वो क्या है, आसमान से कैसे उतर रही है, धीरे धीरे उतर रही है, और किसके समान उतर रही है, परी के समान उतर रही है, ठीक है, परी के समान उतर रही है। और कौन उतर रही है, संध्या सुंदरी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। देखो, मानवीकरण अलंकार में आप एक चीज याद कर लो, मानवीकरण अलंकार क्या होता है, यहाँ पर जो प्रकृति की वस्तुएं हैं उनको क्या है, उनकी तुलना किससे की जाती है, मानवीय क्रियाओं से, मानवीय भावनाओं से, ठीक है, उनसे की जाती है इनकी तुलना। तो जहां पर उनकी मानव से तुलना की जाए, प्रकृति की जो भी वस्तु है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब जैसे इसमें संध्या है, संध्या क्या है, ये प्रकृति, ठीक है, प्रकृति का नियम है ना, सुबह शाम दोपहर, तो ये संध्या क्या है, ये भी प्रकृति का नियम है, और उसको क्या बताया है, सुंदर बताया गया, और वो किसके समान, परी के समान धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, आपका मानवीकरण अलंकार। आ गया ये समझ में? यस मैम। किसी को तो बताओ, सभी को आ गया? चलो अब मैं पूछती हूँ आपसे, दो अलंकार और रहते हैं आपके, वो मैं कल करवाऊंगी,
लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, बताओ। मनोद्रग फारी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा। यहां लिखकर पूछ रही हूँ, जितने भी मैंने अलंकार करवा दिए हैं उनमें से पूछ रही हूँ, आप बताना। मनोद्रग फारी, इससे पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है। अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा, ये ऐसा बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? कौन बताएगा? तन मैम बता, कौन सा मैम अलंकार है? मैम उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, वेरी गुड। उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। क्यों है उत्प्रेक्षा अलंकार? मैंने क्या क्योंकि पहचान इसमें रखी थी? मैम मनु आ गया। मनु आ गया, वाचक शब्द मनु। मनु उत्प्रेक्षा आ गया अलंकार मैम। को मैंने बताया था ना कि यस मनु, मैम। मनु, जनहु, जो, मनु। जानु, ठीक है, जैसे। यस तो, मैम। तो ये वाचक शब्द आ जाते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका मतलब हरमन ने तो पढ़े हैं और आपने भी पढ़े हैं। यस, और जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, बेटा क्लास लीव नहीं करनी है। हिमेश, हिमेश, ये तो नहीं बोलेगा। दक्ष, आज ही ज्वाइन किया है दक्ष? आज ही ज्वाइन किया है? दक्ष बोलो। मैम बेटा आप वीडियो देखना, मैं पहले अलंकार समझा चुकी हूँ। अभी जैसे प्रिया ने बताया कि मैंने आज ही ज्वाइन किया है, इसने वीडियो भी नहीं देखी है, फिर कैसे समझ में आएगा आपको प्रिया? प्रिया वीडियो देखना, ठीक है? यस मैम। अच्छा आप बता। वह तब तो बहता समय, मैं लिख रही हूं, तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा। अब इसमें बताओ, कौन बताएगा? पंकज बताना बेटा। उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कैसे है उपमा अलंकार? मैम इसमें शामिल है। हाँ, मैंने वाचक शब्द बताए थे ना इसमें भी, सा, से, सी, सरिस, सम, ये वाचक शब्द आ जाते हैं। वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां वाचक शब्द ये आ जाते हैं सा, से, सी, सम, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। चलो एक एग्जाम्पल और बताओ। जेते तुम सारे चेते नभ में नए तारे हैं। इसमें बताओ, कौन बताएगा कौन सा अलंकार है? यस, हाँ जी बताओ। ऋतिक आप बताओ, आप नहीं बोलते हो। ऋतिक माइक ऑन करो और बताओ इसमें कौन सा अलंकार है? सुनाई नहीं दे रहा या गेम खेल रहे हो? यस, कौन बताएगा? दिया आप बताओ इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार नहीं है बेटा, मैम यमक अलंकार है। यमक अलंकार है इसमें। देखो यमक अलंकार है, तारे तारे, ठीक है।
ये 2 बार आया हुआ है। जेते सुन तारे तेते नभ में न तारे। इस तारे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उद्धार करना। ठीक है, उद्धार करना या पार लगाना। नए तारे, नभ में नए तारे हैं। तारे ये क्या होते हैं? स्टार, यानी कि तारे। ये ठीक है, इन दोनों के अलग अर्थ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। मैंने यमक अलंकार की क्या परिभाषा बताई थी कि जहां पर एक शब्द 2 बार आए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। इनको एक बार रिवाइज करना, और आज मैंने क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दिए हैं, उनको लिखना। ठीक है, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिया बेटा वीडियो देखना। ठीक है, चलो अब आपका Okay, टाइम मैम। हो गया। टाइम हो गया है, लीव कर दो क्लास। दक्ष जल्दी करो।